हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल खोरठा के सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही यदि आप लोग टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन हो जाएँ। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में 8 जुलाई तक 30% डिस्काउंट है सभी कोर्स पर। यदि आप लोग अभी तक खोरठा का वीडियो लेक्चर नहीं ज्वाइन किए तो 30% ऑफ चल रहा है, आप लोग 8 जुलाई से पहले ज्वाइन हो जाएं। खोरठा का टेस्ट सीरीज देखिए, खोरठा का 2 टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में, एक चैप्टर वाइज है और दूसरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा और फुल लेंथ में 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो 300 फी है, लेकिन फिलहाल इसमें 30% डिस्काउंट चल रहा है। आगे देखिए, पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा पीडीएफ में, आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन 1 से 2 सेट लगा सकते हैं। इसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, झारखंड स्पेशल टेस्ट, उसमें आपको 20 टेस्ट मिलेगा, जिसमें से हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि कुल 800 MCQ। झारखंड नोट्स भी मिल जाएगा और कंप्यूटर का नोट्स भी मिल जाएगा। साथ ही आप सभी को बता दें, टारगेटपुर एप्लीकेशन में मैथ और रीजनिंग का क्रैश कोर्स शुरू हो गया है। मैथ और रीजनिंग का क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, मात्र 1 महीना चलेगा ये बैच, और 1 महीना में जितना भी हर एक चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट वे से और ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा, ताकि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। 1 महीना का सेशन चलेगा। यदि आप लोग मैथ और रीजनिंग का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 9142943957। अब हम लोग लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छाहेर कहानी में बोड़ गाछ केकरा कहल गेल है। तो छाहेर कहानी में बड़ा पेड़, बोड़ गाछ मतलब बड़ा पेड़ किसे कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरजू बाबू। किसे कहा गया, सुरजू बाबू को कहा गया, यानी कि सूर्य नारायण चौधरी। छाहेर कहानी में छोट गाछ केकरा कहल गेल है, तो छोट गाछ यानी कि छोटा पेड़ किसे कहा गया है, तो देवा चौधरी यानी कि देवनारायण चौधरी को। देखिए 3 में बोन एक लोर का क्वेश्चन है, बोन उजाड़ होवे से की खत्म हो गया, तो बोन जो है समाप्त हो जाने से क्या क्या खत्म हो गया। तो देखिए, शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खैरहा, मूसा, चिड़रा, ये सभी क्या खत्म हो गया था, यानी कि खत्म हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 4 में, बोन एक छोट मोट रखवाला के रहा था। बोन का छोट मोट यानी कि छोटा मोटा रखवाला कौन था, तो सांप बिच्छू। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, महेश्वर और पार्वती कहाँ जाए खातिर प्रोग्राम बनेले रहे, तो लुगु धाम और पारसनाथ। याद रखना है, लुगु धाम और पारसनाथ। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 6 में, महेश्वर के टैक्सी गाड़ी देख के भाग गेल रहे। जब महेश्वर रघु के गाँव पहुँचा, यानी कि अपना भतीजा के गाँव पहुँचा, तो टैक्सी से आया था, तो टैक्सी गाड़ी देखकर सभी मर्दाना यानी कि जितना भी मर्द था, जितना भी पुरुष था, सब भाग गया था। 7 में देखिए, राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के की दे हलथिन। तो राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार को क्या देता था, तो माल गुजार यानी कि माल देता था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, राजा रजवाड़ा माल केकर से ले हलथिन, तो राजा रजवाड़ा किससे माल लेता था, रैयत से। किससे लेता था, रैयत से। 9 में देखिए, मास्टर सब के कौन काम रहत ताभे ताश खेले छोड़ के जाए हलत। क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टर सब को कौन ऐसा काम पड़ता था तभी ताश खेलने छोड़ता था। ये जो क्वेश्चन है, समय कटवा ताश खेला का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोड़ काम, यानी कि मास्टर सब का कोई बड़ा काम जब तक नहीं आता था तब तक ताश खेलते रहता था। आगे हम लोग देखते हैं 10 में, कौन मास्टर जोड़ा ढांगरी रहा। जोड़ा ढांगरी यानी कि जोड़ी पारी का था, तो इसका आंसर है आनंद और बालकृष्ण। 11 में देखिए, संस्कृति कर झगड़ा की रकम कहानी हक है। तो संस्कृति कर झगड़ा किस प्रकार का कहानी है, बहुत सारा बुक में रेखा चित्र भी दिया है और किसी किसी बुक में शब्द चित्र भी दिया है, तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसे सही कर सकते हैं। यदि शब्द चित्र रहे तो आप लोग शब्द चित्र लगाइएगा, यदि रेखा चित्र रहे तो रेखा चित्र लगाइएगा। देखिए, संस्कृति कर झगड़ा छाहेर किताब के कौन कहानी लागे, तो 7वां स्टोरी है। याद रखना है, 7वां स्टोरी है। देखिए, देवता के खाए गए डाकिन कहानी में के बेसी दहेज कर विरोधे भाषण दिए लागल रहे।
देवता के खाए गए डाकिन में ऐसा कौन ऐसा करेक्टर है जो दहेज के विरोध में भाषण देने लगा? कौन देता था? जो दहेज लेता, यानी कि दहेज लेवैया ही दहेज के विरोध में भाषण देता है। आगे हम लोग देखते हैं 14 में, निर्मल दास के मन में कौन भावना रही? निर्मल दास के मन में कौन भावना रहता है? तो देखिए समाज सुधार की भावना रहता है। 15 में देखिए तखन के शोषण जुल्म कहल जा हल। अखन के की कहल जाए? उस समय शोषण होता था तो जुल्म कहा जाता था, और अभी क्या कहा जाता है? जुर्माना। आगे हम लोग देखते हैं, चोर डकैत और लुटेरा कहानी में शेर से सावा शेर, सियार से बाघ के बनी जाहत। चोर डकैत लुटेरा कहानी में शेर से सावा शेर बन जाता है और सियार से बाघ बन जाता है। कौन? तो बेईमान आदमी, चोर आदमी, लुच्चा आदमी, इनमें से सभी हो जाएगा। 17 में देखिए, कौन पत्रिका में चित्रा जी के लेख मेरे सपनों का भारत छपल रहत? इनमें से कौन ऐसा पत्रिका है जिसमें चित्रा जी का जो लेख है मेरे सपनों का भारत छपा था? तो इसका आंसर है शोक पत्रिका। क्या हो जाएगा? शोक पत्रिका। 18 में देखिए, चित्रा जी कहाँ क्षेत्रीय भाषा विभाग खोरठा भाषा कर पढ़ाई कर स्थापना करला? तो चित्रा जी रांची विश्वविद्यालय में खोरठा भाषा के पढ़ाई का स्थापना किए। 19 में देखिए, छाहर कहानी संग्रह में गुरुजी फिकिर के नंबर की कहानी लागे? तो गुरुजी फिकिर कितना नंबर का कहानी है? ये जो कहानी है आपका 5 नंबर का है। देखिए एकर में कौन चित्रा जी के लिखल एगो आतरा वृत्तांत है? इनमें से कौन ऐसा आतरा वृत्तांत है जो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है रजरप्पा जल प्रपात। 21 में देखिए, बिहारी के मैट्रिक पास करले के बच्चर हो गए? तो सोनमाटी का कहानी है उबार। तो बिहारी के मैट्रिक पास करले 2 बच्चर हो गया था। देखिए की खातिर बिहारी के नाम कॉलेज में नहीं लिखाल रहा था? तो उबार कहानी में आप सभी को पता है कि एक करेक्टर है बिहारी। तो बिहारी का नाम कॉलेज में किस लिए नहीं लिखाया था? तो पैसा का दुख, यानी कि पैसा का भारी कमी था। 23 देखिए 23 है, जंगली पॉकेट खर्चा के दे हल। तो जंगली, ये जो कहानी है आप सभी को पता होना चाहिए, जिंदगी डोवानी। तो इस कहानी का एक पात्र है जंगली। तो जंगली को पॉकेट खर्चा उसकी माँ, यानी कि ओकर माय दे हल। आगे हम लोग देखते हैं, जंगली के माय के आसरा कखन टूट गेल रही? जंगली के माय के आसरा कखन टूट गेल रही? देखिए जब जंगली का उम्र पार हो गया, नौकरी पाने का उम्र पार हो गया, जखन जंगली की नौकरी पावे की उम्र पार हो गेलक। 25 में देखिए, सूरजा गिरजा बाबू से केगो रुपया गिरजा बाबू गोड़ धेर के मांगले रहत? ये जो कहानी है सोनमाटी का माय के लोर, याद रखना है, माय के लोर का क्वेश्चन है। गिरजा, देखिए गिरजा बाबू एक करेक्टर है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सूरजा गिरजा बाबू से केगो रुपया गिरजा बाबू गोड़ धेर के मांगले रह? तो 5 रुपया मांगा था। कितना? 5 रुपया। लेकिन मिला था? नहीं मिला था। 26 देखिए, 4 को छोकरा डॉक्टर साहब से के टका चंदा मांग ले रहे? धुआं धंधा का क्वेश्चन है। तो कितना चंदा मांगा था? 500 रुपया। याद रखना है, 500 चंदा मांगा था। डॉक्टर साहब चंदा में के टका दिए सोच ले रही? तो 500 मांगा गया था, लेकिन सोचा कितना था? सोचा 10 रुपया, यानी कि 10 टका सोचा था। रोज रोज के जिंदगी में कैसन कैसन समस्या आई है? ये जो क्वेश्चन है उसी का है, धुआं धंधा का। तो रोज रोज की जिंदगी में भिन्नु भिन्नु समस्या आता है, यानी कि अलग अलग प्रकार का भिन्नु भिन्नु। देखिए आगे ये जो क्वेश्चन है, अजवायर भोजिक बड़ाइल चेंगा। तो भोजिक बोड़ बेटी के मूड एकदम कैसन हो गेल है? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए कि खोंधा हो गेल है, यानी कि जिस प्रकार पंछी घोंसला लगाती है तो खोंधा हो गेल है। 30 में देखिए, भोजिक बोड़ बेटी महीना के बेर नहाल है? तो भोजिक जो बड़ी बेटी है 1 महीना में कितना बार नहाती थी? 2 बेर, यानी कि मात्र 2 बार। रेशमी माई कैसन मेहरारू रही? तो रेशमी माय कैसन मेहरारू रही? मौसो मायत। याद रखना है, मौसो मायत मेहरारू रही। देखिए गोटे गांव रेशमी माय के कौन नाम से जाने हली? तो गोटे गांव रेशमी माय के चानो वाली नाम से जाने हली। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए मलकी चिट्ठी कहाँ भेजली? तो मलकी बहू स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही एक दर्दनाक स्टोरी है। और इसमें जो मलकी रहती है अपने पिताजी, यानी कि अपन बाप ठिन चिट्ठी लिखले हल। आगे हम लोग देखते हैं 34 में, मलकी के कहले रही कि तो मायर गाड़ी सही के हुए रही? मलकी को किसने कहा कि तुम मार खाओ तो गाली सुनो, वहीं रहो?
तो इसका आंसर है मलकी के बाप यानी कि ओकर बाप। 35 में देखिए भीतर बाहर कहानी में टाउन में की लागू हो गेल रही, तो टाउन में 144 धारा 144 लागू हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है सेरजुआ दोसर टीमेन से के घंटा अंदर पहुँचेल कहले रही। ये जो क्वेश्चन है भीतर बाहर कहानी का है। भीतर बाहर कहानी का एक मुख्य किरदार है सेरजुआ। सेरजुआ 26 बरस का जुआन पठान है और फुटबॉल खेलने जाता है कहाँ, अमृतनगर। अमृतनगर कहाँ है, हजारीबाग में। तो उस समय शहर में धारा 144 लागू हो गया था, जिसके कारण विपक्षी टीम का जो खिलाड़ी था नहीं पहुंचा था। तो 2 गाड़ी मैदान में आया और कहा कि धारा 144 लागू होने के कारण जितने भी खिलाड़ी नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे में सेरजुआ कहता है कि आधा घंटा के अंदर आना होगा। क्या कहता है कि आधा घंटा के अंदर पहुंचना होगा। देखिए 37 में सोनमाटी किताब के प्रकाशक के लागे। तो सोनमाटी किताब का जो प्रकाशक है आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची से प्रकाशित है। आगे हम लोग देखते हैं 38 में सोनमाटी कैसन किताब लागी। सोनमाटी एक कहानी और कविता संग्रह है, याद रखना है, कहानी और कविता संग्रह बुक है। 39 में देखिए सोनमाटी कहानी के तेसरका कहानी कौन हक है। तो सोनमाटी का पहला कहानी है उबार, दूसरा है जिंदगी डुबानी और तीसरा धुआं धंधा। याद रखना है, तीसरा क्या है, धुआं धंधा। चौथा है माइकिल और पांचवा क्या है, पांचवा अजवायर भोजी बेड़ायल चेंगा। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के पहल संस्करण की में भूमिका के लिखले रहत। तो डाह नाटक का जो पहला संस्करण जारी हुआ था उसमें भूमिका किसने लिखा था। तो इसका आंसर है शिवनाथ परमानी। क्या हो जाएगा, शिवनाथ परमानी। यदि आप लोग को पता है कि डाह नाटक का दूसरा संस्करण का भूमिका किसने लिखा है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 42 है विराट कारखाने कौन काम करे रहत। विराट जो है कारखाना में कौन सा काम करता था, तो वेल्डिंग का काम करता था। याद रखना है वेल्डिंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा खोरठा में ओल्डिंग। 43 देखिए भावना केकर बहू लागे। जो भावना है किसका पत्नी है, तो इसका आंसर है विराट के बहू लागे। उद्भासल कर्ण नाटक कौन बछर लिखल गेल हत। तो 1963 में लिखा गया था। याद रखना है 1963 में। 45 में देखिए उद्भासल कर्ण नाटक में केगो दृश्य है, तो 11 दृश्य है। याद रखना है कितना, 11। अजगर नाटक में अघनु लाला के मुंशी के रहत। तो अघनु लाला का मुंशी शारदा प्रसाद। कौन है, शारदा प्रसाद। अजगर नाटक में चरक पहरी थाना के थानेदार के रहत। तो थानेदार जालिम सिंह था। कौन था, जालिम सिंह। एकर में के कालू राम के मुंशी रहे। तो इनमें से कौन ऐसा करेक्टर है जो कालू राम का मुंशी था, तो इसका आंसर है फकीरा। क्या हो जाएगा, फकीरा। कालू राम के बेटा का नाम की लागे। तो कालू राम का बेटा का नाम क्या है, रोहन। क्या है, रोहन। देखिए श्रीनिवास पानुरी जी कौन बच्छर तितकी पत्रिका के संपादन कर ले हत। तो तितकी पत्रिका का संपादन 1951 में किए थे। आगे देखिए 51 में संतोष कुमार महतो कौन बच्छर सिराय गेल रे। तो संतोष कुमार महतो याद रखना है 24 नवंबर 2013 को सिराय गेल रहे। आगे हम लोग देखते हैं कि रदबदैक चलिए। देखिए खोरठा निबंध का जो पहला निबंध है सब टय चल है। तो सब टय चल में क्वेश्चन कह रहा है कि रदबदैक चले, क्या रदबदैक चलता है। तो इसका आंसर है झूठ और सच रदबदैक चलता है, यानी कि फास्टली चलता है। आगे देखिए 100% की चले। तो 100% क्या चलता है, तो 100% झूठ चलता है। देखिए बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा निबंध में केकरा संगी गुया तरी मानल जानल जाए, यानी कि किसे संगी गुया यानी कि फ्रेंड की तरह माना जाता है। तो बोन की और पहाड़ की। याद रखना है ये और भी दोनों होगा। व्याकरण गुलीन केकर में लिंग भेद करके राखन हत। तो व्याकरण गुलीन जो व्याकरण लिखे हैं इनमें से किस में लिंग भेद करके रख दिए हैं। तो इसका आंसर है जड़ में और चेतन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़ में और चेतन में। देखिए 56 में सांस्कृतिक ऊपरे हमला की हक है। तो सांस्कृतिक ऊपरे हमला काम अधिक बातें कम। क्या है, काम अधिक बातें कम। सबले बड़का संकट की हक है। तो सबसे बड़ा संकट क्या है, सांस्कृतिक संकट। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक संकट। देखिए 58 में जावा फूल के प्यार पियर करे लागिन करमितिन की करे हथी।
तो खोरठा निबंध का बहुत ही अच्छा निबंध है, आप सभी को पता होना चाहिए। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक करम। देखिए इसमें बोला गया है कि जावा फूल को और ज़्यादा पीला करने के लिए कर्मेतीन जो कर्मा करती है क्या करती है, तो देखिए हल्दी पानी से पटवी उसे हल्दी पानी डालती है किसमें, जावा फूल में, ताकि और ज़्यादा पीला हो जाए। देखिए गाँव के पाहन बोन जैके कौन गाछे के दुगो पुसुट और सुडोल डर के काट लाने हैं। गांव का पाहन जंगल जाकर कौन ऐसा पेड़ है जिसे दुगो पुसुट और सुडोल, मतलब एकदम सीधा सीधा और सुडोल डायर काट के ले आता है, तो इसका आंसर है करम गाछ की। देखिए जाकोर शब्द के की अर्थ हवे, तो जाकोर शब्द का अर्थ होता है गोटा प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, गोटा प्रक्रिया। 61 में देखिए झारखंड में सरहुल पैत बच्छर कौन महीना बड़ी उल्लास से मनावत, तो झारखंड में सरहुल जो है चैत और बैसाख महीना मनाया जाता है, चैत और बैसाख महीना। पुट्टी और पालू शब्द चित्र में पालक के खाए, तो पुट्टी और पालू शब्द चित्र में जो पालक है कौन खाता है, जंगली खाता है। पालक में की पावल जाए, तो पालक में क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। केकरा धरती आबा कहल गेल है, तो जीवनी देखिए क्या है ना कि टारगेट पूरा एप्लीकेशन पे 2 जीवनी पढ़ाया गया एक्स्ट्रा। बाकी जीवनी जो आपका खोरठा बुक राइटर है, जैसे कि छाहेर है, आपका सौंद माटी है, खोरठा निबंध है, डाह नाटक है, उद्भासल कर्ण है, अजगर नाटक है, चाबी काठी है, साहित्य की अन्य विधाएं में संस्मरण है, और इसके अलावा आत्रा वृत्तांत है। तो जितने भी लेखक है सबका जीवन परिचय आपको पढ़ना होगा। कम से कम इतना याद रखिएगा, लेखक के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया जो आपके सिलेबस में है, लेखक के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, साथ ही लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का जन्म स्थान कहाँ है, माँ और पिताजी का नाम जरूर याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। केकरा धरती आबा कहल गेल है, तो धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा गया है। देखिए बिरसा के अनुयायी के की कहल गेल है, तो बिरसा के अनुयायी बिरसैत कहल गेल है। 66 में देखिए जंगली जी राधा कृष्ण के बारे में की सोचे है, तो जंगली जी राधा कृष्ण के बारे में लेखक जरूर बूढ़ा होते, खादी के कुर्ता धोती पिंधित होते, तो ये दोनों बात सोचता था कौन, जंगली जी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। राधा कृष्ण जंगली जी से केकर बारे में पूछ ले रहा था, तो राधा कृष्ण जंगली जी से रामगढ़ के हरहरी पाठक, कैथा के जोगिदा महतो, गोला के चुनी बाबू, गोलावार के महेश, तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए रामगढ़ के हरिहर पाठक, कैथा के जोगिदा महतो, गोला के चुनी बाबू और गोलावर के महेश, इन सभी के बारे में राधा कृष्ण जंगली जी से पूछे थे। खोरठक रजत जयंती समारोह तो रजत जयंती कौन बछर भेल रहत, तो 1985 में। याद रखना कब हुआ था, 1985 में। 69 में देखिए मेघदूत और उद्भासल कर्ण के लेखक के लागे, तो मेघदूत और उद्भासल कर्ण के लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं। मेजर डोनाल्ड शेख भिखारी और उमराव सिंह के लाश कहाँ आन ले रहे, तो चुटू पालू घाटी लाया था। कहाँ लाया था, चुटू पालू घाटी। देखिए शेख भिखारी और उमराव सिंह के लाश कौन गाछे यानी कि किस पेड़ पर 8 जनवरी 1858 के टाइम दिल रहत, तो इसका आंसर हो जाएगा बोर गाछ यानी कि बरगद के पेड़ पर। 72 में देखिए धधाइल मूसा कौन किताब के कविता लागे, तो धधाइल मूसा एक मौनी फूल का कविता है। देखिए कविता में क्या करना है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं, हर एक बुक से, जैसे कि एक मौनी फूल है तो कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ऐसे में क्या करना है कि हर एक बुक का जितना भी कविता का हेडिंग है उससे याद कर लेना है, कम से कम 3 बुक का याद कर लेना है, एक को छोड़ देना है, ताकि 3 का याद रहे तो एक ऑटोमेटिक टिक कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक मौनी फूल। चंद्रपुरा दर्शन कविता में शिव जी के जनेऊ के प्रतीक की हक है, तो शिव जी का जो जनेऊ का प्रतीक बताया गया रेल लाइन को, किसे बताया गया, रेल लाइन को। बैगन पोड़ा केकर से बेस है, तो बैगन पोड़ा जो कविता है, बैगन पोड़ा यानी कि बैंगन का जो भरता है किससे ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो लड्डू से, पेड़ा से, जलेबी से। इसका आंसर हो जाएगा सौभे। देखिए खोरठा कांठे पैदे खड़े में केगू कविता है, तो इस कविता बुक में कितना कविता है, 19। याद रखना है कितना है, 19, और डॉक्टर A.K. झा द्वारा लिखा गया है। देखिए आज फूल के डूबल है सूरज, ये कविता है। सूरज फूटल के डूबे के माने की है,
क्वेश्चन कर रहा है कि जो कविता है आज फूल के डूबल है सूरज, यहाँ पर जो वर्ड आया है फूल के डूबल है सूरज, फूल के यानी कि चमकते हुए डूबा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो देखिए इसका मतलब होता है मौसम साफ होवे, आगो दिन बढ़िया होवे। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। जय 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 कविता केकर जयकारा करल गेल है, तो जय 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 कविता किसका जयकारा किया गया? खोरठा भाषा के। उमादित्य केकर भगत हल है, तो उमादित्य शिव जी और दुर्गा के भगत हल है। देखिए कौन नदी धैर मेला लागल हल है, तो दामोदर कोराय का एक क्वेश्चन है। तो कौन नदी धैर मेला लागल हल है? दामोदर नदी। मेला कौन रकम के संज्ञा लागे, तो मेला देखिए मेला में एक आदमी नहीं जमा होता है, बहुत सारा लोग जमा होता है, तो इसका मतलब समूहवाचक। देखिए साढ़ू कर स्त्रीलिंग रूप की हक है, तो साढ़ू का स्त्रीलिंग होगा सढ़ुआइन, क्या हो जाएगा? साढ़ुआइन। आगे देखिए कुम्हार की स्त्रीलिंग क्या है, तो कुम्हराइन, क्या होगा? कुम्हराइन। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद ना है, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका आंसर है गौण पुरुष। बहुवचन बनवे प्रत्यय है, तो बहुवचन बनाने का प्रत्यय वैन, अइन, इयन, गुली, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 86 में। सोबटा चल है फिंगाटी निबंध की लिखोया की हत। देखिए सोबटा चल यानी कि जो खोरठा निबंध है उस बुक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर BN ओहदार जी ने। संज्ञा कर ओजी जे आवे वो कहा है, संज्ञा के बदले, ओजी मतलब बदले, जो आता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम। 88 में देखिए के रांची गेल हल है, ई वाक्य के की हक है, तो के यानी कि कौन कौन, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक। क्वेश्चन पूछ रहे कौन कौन रांची गया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। स्कूल कौन समास लागे, तो स्कूल जो है एक तत्पुरुष समास है। गंगा जल कौन समास लागे, तो गंगा जल भी तत्पुरुष समास है। स्कूल से घर आयल, स्कूल से घर आयल है, ये वाक्य कौन कारक है? स्कूल से घर आयल है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है अपादान कारक। 92 देखिए साइंस ले बेस इतिहास विषय है, ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है? तो साइंस ले बेस यानी कि साइंस से अच्छा इतिहास विषय है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। देखिए घर फोरा में कौन उपसर्ग लागल है, तो घर फोरा में घर उपसर्ग लगा है, याद रखना है कौन सा उपसर्ग है? घर। नवटोला में कौन उपसर्ग लागल है, तो नवटोला में नव उपसर्ग लगा हुआ है। हामिन खाएब ई वाक्य कौन काल है? हामिन खाएब यानी कि हम लोग खाएंगे, तो सामान्य भविष्य काल, क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। देखिए औखिन खैले हते, औखिन मतलब वे सभी खा लिए होंगे, ये वाक्य कौन काल है? तो वे सभी काल खा लिए होंगे, इसका मतलब भूतकाल है, तो सकहा भूतकाल, एकदम फिक्स पता नहीं है लेकिन शक है कि वे सभी खा लिए होंगे। खेत के बहुवचन की होते हैं, तो खेत के बहुवचन क्या होगा? खेतवेन, क्या हो जाएगा? खेतवेन, इसका बहुवचन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए लोहा कौन संज्ञा है, तो लोहा कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। शिक्षक कौन संज्ञा लागे, तो शिक्षक देखिए यहाँ पर इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, खोरठा टीचर नहीं बोला गया, शिक्षक बोला गया। शिक्षक यानी टीचर, तो पूरा एक जाति का बोध हो रहा है यानी कि जातिवाचक। ऊ के बहुवचन की होते हैं, तो ऊ के बहुवचन ओखिन और औखिन, ओखिन और औखिन। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।